हेलो बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर का मोस्ट एक्सपेक्टेड असर्शन रीजन का क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं वो असर्शन रीजन में गलती करते हैं। आंसर आने के बाद भी कंफ्यूजन होता है क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि कौन सा असर्शन और कौन सा रीजन किसके लिए एक्सप्लेन कर रहा है और कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे सारा क्वेश्चंस को जो कि एक्सपेक्टेड रियल नंबर का क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेके बैठिएगा। जैसा एमसीक्यू में आपने देखा था सेम उसी तरीका से यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पेन पेपर लेके बैठना, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं सॉल्व होगा तो फिर मेरा वीडियो को प्ले करना और फिर मैच करना, है ना। तो चलिए इसमें भी आपको अपना मार्क्स लिखना है। जो भी मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर पा रहे हो 10 क्वेश्चन बनाने के बाद, ये 10 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको रियल नंबर से जो भी असर्शन रीजन आएगा मैं गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे स्टेटमेंट रहेगा और क्या इंस्ट्रक्शन आपके यहाँ पर दिया रह सकता है ना। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट होगा, एक होगा असर्शन के नाम से और दूसरा होगा रीजन के नाम से। मार्क योर आंसर एज पर द कोड प्रोवाइडेड बिलो, और आपको उसी से रिलेटेड आंसर्स को मार्क करना है जो कि वहां पे ABCD कोड दिया रहेगा। अब ABCD क्या दिया रहेगा यहाँ ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन होगा बोथ ए मतलब असर्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों सही होगा तो ऑप्शन ए होगा। लेकिन साथ ही साथ और कुछ है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा होगा किसको, असर्शन को। तो उस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन ए। दूसरा यहां बोल रहा है बोथ असर्शन और रीजन दोनों सही होगा लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा होगा किसका, असर्शन का। उस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। थर्ड आप देखोगे सी में, सी ऑप्शन कब सही होगा, जब असर्शन सही होगा, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। जब असर्शन सही और रीजन गलत तो उस कंडीशन में सी ऑप्शन। और डी बोल रहा है असर्शन फॉल्स है और रीजन जब सही होगा तो उस कंडीशन में डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चार ऑप्शन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पेन पेपर लेकर के पहले कुछ सॉल्व करना है ना। चलिए बोल रहा है यहाँ पे असर्शन बोलता है बच्चा कि HCF ऑफ 11 एंड 17 इज 1। 11 और 17 का HCF क्या होता है, 1 होता है। पहला असर्शन ये बोल रहा है। रीजन फिर बोलता है, क्या रीजन बोल रहा है, रीजन का स्टेटमेंट इफ P एंड Q आर प्राइम, जब P और Q प्राइम होगा तो उसका HCF क्या होगा बच्चा, 1 होगा। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये चारों ऑप्शन में ABCD। तो सबसे पहले हम असर्शन को चेक करते हैं, क्या HCF 11 और 17 का 1 होता है, एकदम सही है, ये तो एकदम 100% सही है। दूसरा ऑप्शन बोलता है, देखो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है असर्शन रीजन को, यहां ध्यान से समझना। रीजन बोलता है जब P और Q प्राइम नंबर है, मतलब P और Q प्राइम नंबर है, कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो उस कंडीशन में HCF क्या होगा, उस प्राइम नंबर का 1 होगा। कि जब भी दो प्राइम नंबर हो, मान लो 3 और 5, इसका HCF क्या होता है, तो इसका 100% आपको पता है 1 होता है। कैसे होता है, 3 को लिख सकते हैं 1 into 3, 5 को लिख सकते हैं 1 into 5, दोनों के बीच कॉमन क्या है, 1 है। तो जब भी दो प्राइम नंबर का HCF के बारे में बात करेंगे तो उसका HCF 1 होता है। तो रीजन भी हमारा सही है, लेकिन क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का, तो 100%, क्योंकि 11 और 17 यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है वो भी हमारा प्राइम नंबर है, उसका HCF भी 1 है। और P और Q का बोलता है कि जब भी दो प्राइम नंबर होता है उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो रीजन जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, असर्शन को। तो इस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ए। देखो यहाँ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही ऑप्शन है। आप लोग आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आप लोग जो भी इस क्वेश्चन को अपने से बना रहे हो या वीडियो को पॉज करके बना रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बोलना कि 10 आउट ऑफ 10 आपका आया या फिर 9 आया, 8 आया, आप जरूर लिखना, है ना, ईमानदारी से अपना नेम के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चा इफ एलसीएम इज इक्वल टू 182, असर्शन बोल रहा है एलसीएम 182 है और देन प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स is 26 into 91, then HCF 13, तो क्या उसका HCF 13 होगा। तो देखो यहाँ पर अब हम assertion सही है कि नहीं चेक करते हैं, लेकिन उसके पहले रीजन एक बार पढ़ लेते हैं। रीजन बोलता है
एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू एचसीएफ, ये एकदम गलत हो गया। देखो ये क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको पकड़ना है। पहला 2 ऑप्शन है एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ठीक है। दूसरा एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। अगर थर्ड ऑप्शन में आप जाओगे तो एसर्शन सही और रीजन गलत। अगर मेरा रीजन गलत हो रहा है और एसर्शन सही होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। तो उसके बाद हमको पहला ऑप्शन चेक करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो देखो हमको रीजन में यहाँ पर आप देखोगे कि हम रीजन यहाँ गलत है, क्यों? क्योंकि हमको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कितना नंबर? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही होता है। तो यहाँ पे HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाय LCM। लेकिन यहां पर देखो LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, जो कि हमारा ये ऑप्शन गलत है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चा? सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे होगे A is true and R is false, तो R तो हमारा 100% फॉल्स हो गया, ये हमारा गलत हो गया। तो कौन सा सही है? एसर्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। देखो ये कुछ दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ना, एकदम पूरा सॉल्व करने से काम को जरूरत नहीं है, बस यहाँ ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो आप अपना ट्रिक से भी कर सकते हो, ठीक है। आप देखो एसर्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसी तरीका से देखो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, और रीजन बोल रहा है रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो देखो एसर्शन देखते हैं पहले सही है कि नहीं। n स्क्वायर माइनस n, कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो n का n इज इक्वल टू हमने ले लिया 3, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 3 का स्क्वायर माइनस 3 क्या 2 से डिवाइड होगा? तो देखते हैं 3 स्क्वायर माइनस 3 9 माइनस 3 बाई 2, तो 6 बाई 2 डिवाइड हो जा रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब मेरा एसर्शन सही है। रीजन देखते हैं 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो 100% 2 तो इरेशनल नंबर है, ये भी सही है। लेकिन क्या इसको एसर्शन रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एसर्शन रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो पढ़ते के साथ पता चल रहा है ये एकदम सही है, रूट 2 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। उसके बाद बोल रहा है बच्चा कि इफ पी बी ए प्राइम, जो पी एक कोई भी है एक प्राइम नंबर है, कोई भी एक प्राइम नंबर है पी, तो रूट पी प्राइम नंबर का जब प्राइम नंबर के ऊपर हम रूट लगा देते हैं तो वो इरेशनल नंबर कहलाता है। ये भी एकदम बिल्कुल सही है। तो सेम उसी तरीका से देखो यहाँ पे 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, और 2 के ऊपर हमने क्या कर दिया? एक यहाँ पे रूट लगा दिया, तो क्या होगा बच्चा? ये भी हमारा एक रीजन जो है एसर्शन को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब यह कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? एसर्शन 2 इज अ रैशनल नंबर, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। अब रीजन क्या बोलता है? द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर। क्या इरेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं। सभी पॉजिटिव स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है? नहीं। जैसे रूट 4 का हम अगर रूट 4 का वैल्यू का फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, या फिर 2 बोल दो आप डायरेक्ट। तो क्या ये हमारा इरेशनल नंबर है? नहीं है। तो हमारा ये रीजन गलत है, एसर्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है बच्चा द एचसीएफ ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। जब एसर्शन बोल रहा है एचसीएफ किसी भी 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का, चलो ले लेते हैं 2 और 4, इसका क्या होगा? एचसीएफ 2 होगा। कैसे होगा देखते हैं। 1 into 2 और 4 का लिख सकते हैं 2 into 2। देखो यहाँ पे तो एचसीएफ क्या हो गया? 2 हो गया। चलो एकदम एसर्शन सही है। इवन नेचुरल नंबर आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। इवन नेचुरल नंबर हमेशा क्या 2 से डिविजिबल होगा? यस, 4 6 8 सब क्या है? 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब ये भी सही है। लेकिन क्या रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। एसर्शन Q इज डेफिनेटली एन ऑड नंबर।
एक तो ये देख के ही पता चल रहा है भाई, ये कैसे क्यों, कुछ भी हो सकता है, कुछ यहाँ दिया हुआ नहीं है, ये तो गलत है। तो अब कौन सा ऑप्शन आपको बचता है, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इज एन ऑड नंबर, एकदम सही। ये तो अब देखो करके भी देख लेना। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 9 इंटू 9 81 और कैरी 1 है ना। इसे यहाँ पर देखो 49 इंटू 9। अगर मान लो आपको कहीं डॉट आ रहा है, यहाँ तो देख के ही पता चल रहा है डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सी गलत तो डी सही होगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं। 9 इंटू 9 81 कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 और 8 441, 441। तो क्या ये ऑड नंबर है, एकदम सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, assertion if product of two number is 5780 and their HCF is 17 then their LCM is 340। देखो दो नंबर का प्रोडक्ट जो है 5780 है और उसका HCF 17 है और LCM 340 है, तो क्या ये सही है? तो देख लेते हैं। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही ना होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही होता है। तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके 340 इंटू 17, 7 इंटू 0 0, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21, 23 0 4 3 0 8 7 5780, एकदम सही है, ये assertion सही है। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, HCF हमेशा क्या फैक्टर होता है LCM का, बिल्कुल। लेकिन क्या रीजन, ये दोनों ऑप्शन सही है, assertion और रीजन दोनों एकदम स्टेटमेंट सही। तो रीजन क्या एक्सप्लेन कर रहा है assertion को? अरे भैया नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब आते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन में क्या बोलता है, रूट ए इज एन इरेशनल नंबर व्हेन ए इज ए प्राइम नंबर, एकदम सही। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग assertion रीजन में देखे थे, है ना। चलिए assertion सही। द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, अच्छा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये अलग अलग साल का क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरीका से। तो हमने पिछला जो क्वेश्चन अभी देखा था सर 3-4 में जो भी देखा होगा उसमें भी यही क्वेश्चन था, है ना। तो ये भी सही था और ये इसको रीजन क्या कर रहा है, assertion को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 क्या इरेशनल नंबर है, बिल्कुल है। द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एकदम सही। 3 प्लस रूट 5, क्या ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, एकदम होगा। तो बोल रहा है क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है, कोई रिलेशन नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मतलब रीजन assertion को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आज का ये 10 क्वेश्चन जो हमने दिया है, जैसे हमने बोला अगर आप वीडियो के लास्ट तक रुके हुए हो मतलब यू आर द सिंसियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आप अगर यहाँ तक बना लिए, जितना भी आप मार्क्स स्कोर कर किए हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिखो कि आपका 10 में कितना मार्क्स आया है। इतना कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका रियल नंबर का assertion रीजन ना छूटेगा ना गलत होगा, है ना। अब हम लोग फिर से अभी क्लास 10 का सीरीज चल रहा है, कौन किस किस का सीरीज, MCQ, assertion रीजन और केस स्टडी। 32 नंबर आपका इसी तीनों से पूछ रहा है और बाकी जो रियल नंबर का 2 वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर जाकर देख लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक नया चैप्टर के साथ पॉलिनोमियल का केस स्टडी, assertion रीजन और MCQ लेकर के आएंगे, है ना। तो जरूर से देखो, इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। कैसा प्लेलिस्ट, बोर्ड एग्जाम 2025-26, उसमें हम चैप्टर वाइज डालते जा रहे हैं, आप लोग जरूर देख लेना, एग्जाम के पहले भी देख लेना।